की सवाल डॉक्टरों सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्य कांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी काफ़ी लंबे अरसे से चित्रकूट में प्रवास कर रहे थे। पर्णकुटी बना करके जब भरत, जनक राजा और मुनि वशिष्ठ जी के आगमन पर अनेक विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम जी ने भरत जी को अयोध्या को लौटाने के लिए उनके द्वारा अनेकों प्रयास करने पर अपने संकल्पित जीवन के अनुसार और माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के वनवास को परिपूर्ण करने के पश्चात ही अयोध्या लौटने के भावों का भरत जी के चिंतन में रघुकुल की मर्यादा के अनुसार उनका हृदय परिवर्तन करके उनको पूरी प्रजा के साथ माता, गुरुवंद और जनक जी, मिथिला पुरी और अवधवासियों सहित सब लोग जब अयोध्या को चले गए तब भगवान रामचंद्र जी ने काफ़ी लंबे समय से चित्रकूट पर पर्णकुटी में वास करने के पश्चात वहाँ से कहीं अन्यत्र जाने का विचार किया और अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी से विचार विमर्श करते हुए उन्होंने चित्रकूट से आगे भ्रमण करने का मन बनाया, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी अनेकों लीलाओं को करने के लिए और पूरे वन के अनेकों जगहों का प्रवेश करने, दर्शन करने के लिए वन में विराजमान हुए थे और उनके मन के अनुसार ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, जिसके लिए उनको अपनी लीलाओं को करने का अवसर मिला। तो चित्रकूट में रहते रहते भगवान रामचंद्र जी ने आगे बढ़ने का जब निश्चय किया, पवित्र नदी तमसा नदी को प्रणाम करके, स्नान ध्यान करके और प्रातःकाल की बेड़ा में जब वह चित्रकूट से रवाना होकर के सीधे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे, तो मुनि अत्रि ने उनका विनय और उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान ने अत्रि मुनि महान ज्ञानी थे, तो उनके आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान हुए। अत्रि मुनि ने उनकी स्तुति की, भगवान की आरती उतारी और भगवान का मनन चिंतन किया, क्योंकि अत्रि मुनि को काफ़ी लंबे अरसे से तपस्या करते करते वन में रह रहे थे। भगवान राम जी के साक्षात दर्शन होकर के वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान की विनती करते हैं। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का जो अत्रि मुनि की स्तुति का वर्णन किया है, तो विनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरि बहोरी चरण सरोरु नाथनी कबों तुझे मत। तब अत्रि मुनि अपने अंतःकरण में
हृदय में विचार करते हैं, इस प्रकार भगवान की आराधना करते हैं। और फिर सिर नवाकर अंत में हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों कमलों में को कभी न छोड़े। अर्थात मन से, वचन से और कर्म से मैं हमेशा आपके चरणों में प्रतिबद्ध रहूं। तो मुनि ने प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में विराजे और जिससे उनके नेत्रों में भगवान के स्वरूप को देख करके उनके अंतःकरण में अपार उनकी शोभा और उनके स्वरूप को देख करके उनके नेत्रों में जल भराया। और प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर भगवान की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी बहुत से चरित्र और लीलाएं उन्होंने की और कानों को अमृत के समान प्रिय वाणियाँ बोली। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान उन्होंने किया कि मुझे अब सब लोग यहाँ पर जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी हमारी साधना में। और हमारे पिताजी द्वारा कहे गए मुनि यानी किस प्रकार से साधु पर्ण कुटी में रह करके किसी प्रकार का भी ज़्यादा सुख भोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीताजी सहित दोनों भाई आगे को चलने का मन बनाया। तब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते महामुनि हर्ष के मारे फूले न बरसाए, फूले न समाये, अर्थात शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े और उन्हें दौड़ कर आते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमांसुओं के जल से दोनों भाइयों को उनका स्वागत किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देख कर के मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने कंदमूल फल भगवान को सेवन कराए और प्रभु के मन में अपार आस्था के भावों का संचार हुआ। तब अत्रि मुनि ने भगवान की जब आदर सम्मान के साथ बैठाया, उनका सम्मान किया, आदर किया और उसके बाद कंदमूल फल खाने के पश्चात भगवान का भोग लगा करके उनकी स्तुति की। तो उन्होंने कहा कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप निष्काम भक्तों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों की मैं हमेशा बड़ाई करता हूँ, हंसता हूँ, उनका मनन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। यानी नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वभाव मतम। तो आप नितांत सुंदर श्याम यानी
संसार के आवागमन रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल के स्वरूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद और दोषों को घमंड और अनेक प्रकार के मानवीय दोषों को से मुक्ति दिलाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय यानी मेरी बुद्धि से परे हैं। तुलसीदास जी ने यानी अत्रि मुनि द्वारा की गई प्रार्थना को साक्षात स्वरूप में मानव चेतना के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि निसंग चापसायकं धर्म त्रिलोक नायकं, आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण और महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, जिन्होंने स्वयंवर में सीता के स्वयंवर में भगवान शिव जी का धनुष तोड़ करके, कितना पुराना धनुष था, कितना भारी धनुष था, बड़े बड़े राजा भी जिस धनुष को तोड़ने में असमर्थ हो गए। तो उस धनुष को तोड़ने की शक्ति जो आपके मन में है, अंतर में है, और मुनि अनेक प्रकार के जो मुनि राज हैं और संतों को आनंद देने वाले, अनेक प्रकार की जनक की पीड़ा का जिस प्रकार से आपने हरण किया सीता जी का स्वयंवर रचा करके, और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का आप नाश करने वाले हैं। तो आप कामदेव के शत्रु अर्थात कामदेव सुंदरता रति और कामदेव सुंदरता के स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम जी के सामने उनके स्वरूप का कोई भी, भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप अथाह है, कामदेव भी उनके आगे निस्तेज हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। और आप महादेव जी रात बंदित हैं। महादेव जी हमेशा आपका यश गान करते हैं, और भी देवता जो है आपके सेवा में हमेशा रत रहते हैं। समस्त दोषों को नष्ट करने वाले आपका जो चरित्र है वह मानव चेतना को जगाने वाला है। हे लक्ष्मीपते नमामि इंदिरापतिं शुभांकरं सतिं गतिं भजे सशक्ति सानुजं शशिपतिं प्रियां। अर्थात हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान, सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, यानी आपका वंदन करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, यानी शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी और स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं नित्य भजता हूँ। जो मनुष्य इस संसार में, इस भौतिक संसार में डाह रहित होकर किसी प्रकार के मत्सर, डाह से, द्वेष से, क्रोध से रहित होकर आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों को पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं दोबारा। अर्थात आवागमन के चक्र से
उनको हमेशा मुक्ति मिल जाती है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। जो एकांतवासी पुरुष और मुक्ति के लिए इंद्रिय दिख हमारे इंद्रियों की आसक्तियों को, अपेक्षाओं को निग्रह करके, यानी उन्हें विषयों से हटा करके प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, आपका नमन करते हैं, आपका नाम जाप करते हैं, गुणगान करते हैं, वे स्वकीय गति को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो आपका इस प्रकार का चरित्र है, आपकी कृपा है, आशीर्वाद है, तो उन आपको एक अद्वितीय अद्भुत जो माइक जगत में विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु समान नित्य, यानी तुरी तीनों गुणों से संपन्न, तीनों गुणों से तुरी जो गुण होते हैं उनसे परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित, इस प्रकार का जो आपका स्वभाव है, भजामि भाव वल्लभम कुलोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्त कल्प पादं समं सुसेव्य अन्वहम्। तब अत्रि मुनि कहते हैं, स्तुति करते करते कहते हैं कि जो भाव प्रिय या कुयोगियों विषयों के पुरुषों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान आपका जीवन चरित्र है, उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर आपको भजता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ। तो हे अनुपम, तब अत्रि मुनि कहते हैं कि हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मुझ पर प्रसन्न होकर मैं होइए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। आपके चरणों में मैं मन वचन और कर्म से हमेशा समर्थवान रहूं। पठन्ति ये स्वयं इदं नरादरेण ते पदं वृजन्ति नाथ संशयं तदीय भक्त संयुक्त। यानी जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, भजते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तब अत्रि मुनि कहते हैं अंत में कि इस प्रकार भगवान के साक्षात स्वरूप को देखकर विनती करते हैं और फिर सिर नवाकर अपने आश्रम में भगवान का आदर सत्कार करते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि मुझे हमेशा मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे चिंतन को, मेरे ध्यान को
हमेशा अपने चरण कमलों में हमेशा स्थान दीजिएगा और मेरे जीवन को धन्य करिएगा। तो इस प्रकार अत्रि मुनि के द्वारा भगवान रामचंद्र की स्तुति होती है। आज के प्रसंग की अगर बात करें दोस्तों, अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष देव निकट। तब अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी परम शीलवती और विनय की विनम्रतापूर्ण सीता जी यानी अत्रि मुनि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे सीता जी मिली और श्री ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख की अनुभूति उनको हुई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष देह निकट बैठा और उन्होंने आशीष देकर सीता जी को आज बैठा दिया। उनसे विचार विमर्श किया, माता सीता जी का आदर सम्मान किया, दिव्य वसन भूषण पहनाए। तब अनसुईया जी ने उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नूतन अमल सुहाए, जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। कहा ऋषि बधु सरस मधुबानी। फिर ऋषि की पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म पहचान कर कहने लगी कि स्त्री धर्म का परिपालन नियम अपने ज्ञान के अनुसार माता पिता भ्राता हितकारी। तब उन्होंने सीता जी से कहा कि हे राजकुमारी सुनिए, माता है, पिता है, भाई है, सभी हित करने वाले होते हैं यानी, परंतु ये सब एक सीमा तक ही होते हैं यानी इनका लक्ष्य एक सीमा तक रहता है। अमित दान भरता वैदेही। और परंतु ये हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला होता है, वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। तो अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति को किए अपमाना, नारी पाई जमपुर दुख लाना। यह भी रामचरित में लिखा गया है। पति का स्वभाव, पति किसी भी दशा में हो तो पत्नी को पति की सेवा करना, एक दूसरे की सेवा में रत रहना। माता पिता भाई बहन और जो भी रिश्ते नाते हैं, इनकी एक सीमा होती है, पर सीमा के बाद जो है पति और पत्नी का भाव भी एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्थवान होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी। तब उन्होंने कहा कि धीरज धैर्य इस प्रकार का ज्ञान देती हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धैर्य है, धर्म है, मित्र और स्त्री है। आपातकाल परिखें, ये चार चीज़ें जो होती हैं, जब मनुष्य के ऊपर परेशानी आती है, विपत्ति आती है, जिस प्रकार आप वन में प्रवेश कर रहे हैं, राजा के संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं और अपने पति धर्म का पालन कर रही हैं, तो वृद्ध रोग बस जड़
किस प्रकार से पतिव्रता नारी के भाव होने चाहिए, तब वह कहती हैं कि वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना। अगर कोई पति जो है अगर वृद्ध हो, रोगों से ग्रस्त हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो और अत्यंत ही दीनहीन हो, फिर भी ऐसे वो पति करे किए अपमान। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनसुईया के माध्यम से सीता जी को जो ज्ञान देने का प्रयास किया है वह अभूतपूर्व है। इस प्रकार के पति के होने पर भी ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री संसार में भांति भांति के दुख पाती है अगर वह अपमान करती है। जो पति सब भावों से सुसज्जित है और उसका तो स्वाभाविक रूप से पत्नी उसका आदर मान सम्मान करती है, लेकिन कोई अगर वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, तो जिस प्रकार दक्ष ने भगवान शिव को जो है भस्म रचाए हुए, मुंडू की माला पहने हुए, सर में जटाएं और निरंकारी होने पर भगवान शिव की अवहेलना की और उनका आदर सम्मान नहीं किया, तो दक्ष को किस प्रकार से सती ने अपने पति के अपमानित होने के पश्चात दक्ष को कैसे उसके यज्ञ को समाप्त कराया और स्वयं सती हो गई। ऐसे ही जबकि शिव इस संसार के सबसे बड़े देवों के देव कहलाते हैं, लेकिन दक्ष यानी सीता यानी सती के पिता समझ नहीं पाए कि भगवान शिव का क्या आधिपत्य है, शिव का क्या स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे ही अनसुईया जो है पार्वती को सीख देती हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र, स्त्री, ये चारों जो हैं विपत्ति के समय इनकी पहचान होती है। इनकी परीक्षा का समय यही होता है। अगर किसी का पति वृद्ध होता है, रोगी होता है, मूर्ख होता है, निर्धन होता है, अंधा होता है, बहरा होता है, क्रोधी होता है और अत्यंत ही दीन होता है, फिर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे पति को किए अपमान। अगर इस प्रकार के पति को भी अगर कोई अपमानित करता है, नारी पाही जमपुर, वह नारी व स्त्री जिसने अपने पति को स्वीकार किया है, अगर वह यमपुर में जाकर के भी अनेक प्रकार के दुखों का भोग करती है, इसी प्रकार पति के लिए भी यही भाव है। तो एक धर्म एक व्रत नहीं, इसलिए मन से शरीर, वचन और मन वचन और कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना, स्त्री के भावों का सम्मान करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, यह नीति कहती है। और बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, एक ही नीति है, एक ही मर्यादा है। इसका जो साहस प्रसन्नता के साथ जो इसका पालन करता है, इनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह पत्नी हमेशा सुख की भागी होती है और अंततोगत्वा वह
परम पद को, परम लोक को प्राप्त होती है। इस प्रकार अनसुईया जी के द्वारा कहे हुए वचनों के अनुसार माता सीता ने अपने ज्ञान को संचित किया। जग पतिव्रता चार विधि हरिणी, वेद पुराण संत सब कहें। वेदों में, पुराणों में और जो सच्चरित्र संत होते हैं उनके भावों में यही कहा गया है कि जग पतिव्रता चार विधि हरिणी। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएँ होती हैं। वेद पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम की अस बस मन माही। उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है, सपने आस पुरुष जग नहीं, कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी कभी भी अपने मन में वह इन बातों को नहीं लाता है, नहीं लाती है। वही उत्तम श्रेणी की पत्नी स्त्री कहलाती है। तो अनुसुईया ने अपार ज्ञान की पवित्रता के भावों से माता सीता को नियम धर्म का ज्ञान कराया। मध्यम परपति देखूं कैसे, और मध्यम श्रेणी के पतिव्रता पराये पति को कैसे रखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, भ्राता पिता पुत्र जैसे। सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो। उत्तम श्रेणी वाली जो पतिव्रता होती है वह वेद पुराण और संतों के अनुसार पति का मान सम्मान करती है। मध्यम श्रेणी की जो होती है माता पिता या भाई और पिता के समान उनकी सेवा करती है। धर्म विचार समझ कुल रहेगी, और अर्थात समान अवस्था वाले की वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। तो जो धर्म को विचार कर धर्म विचार समझ कुल रहे, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर मान सम्मान को रख करके सो निकृष्ट तेयसु कहें। जो बची रहती है वह निकृष्ट या निम्न श्रेणी की स्त्री होती है, ऐसा वेद कहते हैं। यानी जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री कहलाती है, ऐसा वेद कहते हैं। तो माता सीता ने जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हो रहा था, स्वयं भगवान रामचंद्र जी उनके सुख और भौतिक सुख के लिए उनको अयोध्या में ही रहने के लिए अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन सीता जी ने सब सेवा धर्म उत्तम है, लेकिन बिना राम के चाहे वन में कितनी भी पीड़ाएँ हों, कितना ही दर्द हो, कितना ही अनर्थ हो, मैं पति के बिना वन में वह वन मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा, जहाँ भगवान रामचंद्र जी का मुझे साक्षात दर्शन होता रहेगा। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने सीता जी के चरित्र से किया है। बिनो अवसर भय तेरह जोई, जान्यों अधम नाय जब सोई। तब अनुसुईया जी भी इस प्रकार कहती हैं कि और जो स्त्री मौका न मिलने पर भय बस पतिव्रता बनी रहती है,
जान्यो अधम नाग जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए यदि वंचक पर पतिरति करें। और पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति के से प्यार करती है, रौरव नरक कल्प शत पराई, वह तो स्त्री कल्प तक, अनेकों कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। वो अनेक प्रकार के दुखों का भोग करती है और अनेक प्रकार के पतित जीवन का भोग करती है। इस प्रकार अनुसुईया जी ने नारी चरित्र की वास्तविक उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की नारियों का बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। छन सुख लाग जन्म शतकोटि, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती है, दुख न समझती समसुख होती, उसके समान दुष्टा कोई नहीं हो सकती। बिनु श्रम नारी परम गति लाए, जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण नहीं करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करती है, अपने मर्यादित जीवन के अनुसार कार्य करती है, जो अपने संस्कारों के अनुरूप कार्य करती है, पति धर्म का सही ढंग से निर्वहन करती है, वह यानी बिना ही परिश्रम के, बिना ही किसी प्रकार के प्रयास के परम गति को स्वयं प्राप्त कर देती है। भगवान उस पर आशीर्वाद बरसाते हैं। पति प्रतिकूल जन्म जन्माई किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, जो पति के अनुकूल नहीं चलती है, विधवा हो पाए तरनाई, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, जिस भी युग में वह जन्म लेती है, जिस भी काल में वह जन्म लेती है, वह जवानी में ही, हरी जवानी में विधवा हो जाती है। ऐसा तुलसीदास जी ने अनुसुईया के ज्ञान से माता सीता के चरित्र को कितना पवित्र करने का भाव सृजित किया है। सहज तब कहा है नारी पति सेवत शुभ नारी, पति सेवत शुभ गति लहै, पति सेवत सुख शुभ गत लहई, सहज अपावनी नारी, अजहूँ तुलसी का हरि प्रिय, जस गावत सुख चाहे। तो तुलसीदास जी ने अनुसुईया जी के ज्ञान की परिपक्वता को सुचारू रूप से परिणित करते हुए, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है ऐसा वह कहती हैं, किंतु पति की सेवा करने पर वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त करें। और पतिव्रत धर्म के कारण ही जस गावत श्रुति चार, आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यशगान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वेदों में तुलसीदास जी का किस प्रकार से रहस्यमय वर्णन है। इस ज्ञान को अनुसुईया ने सीता जी को बांटने का प्रयास किया और उनको अभूतपूर्व ज्ञान की प्राप्ति से सीता जी का मन बदला। मन से, वचन से और वाणी से उनकी चेतना में जागरण हुआ। यद्यपि सीता जी पूर्ण रूप से अभिभूत थी,
सुन सीता तब नाम सुमिरो नार पतिव्रत। सुमिर नार पतिव्रत करही, सुन सीता तब नाम, कायों कथा संसार हितो, तो ही प्राण प्रिय राम। तो ही सीता तब अनसुईया जी ने कहा कि हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती है। जहाँ सीता सती जैसी पतिव्रता नारियों का नाम ही सुनकर के लोग अनेक स्त्रियों को अनेक प्रेरणाओं से अभिभूत होते हैं, तो ही प्राण प्रिय राम, कहाई कथा संसार हितो, तो ही प्राण प्रिय राम। तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान, जो मतलब तुम्हें तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं, और वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। वैसे तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिवान हो, पवित्रता की प्रतीक हो। यह पतिव्रत धर्म का मार्ग जो स्त्री अपनाती है, वह अनेकों जन्मों तक पति के प्रेम में हमेशा आसक्त रहती है, और वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के परिणाम को प्राप्त करती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस प्रकार अत्रि मुनि के आश्रम में अनुसुईया जी से माता सीता जी का जो संवाद होता है वो बड़ा ही रहस्यमय है। पतिव्रत धर्म यानी नारी धर्म के लिए, नारी की पवित्रता के लिए, नारी के गुणों के का एक प्रकार से पवित्रता का मानक है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अरण्य कांड में अनसुईया जी अत्रि मुनि की पत्नी कैसे माता सीता को पत्नी धर्म और पतिव्रता नारी के भावों का ज्ञान का संचार करती है, वह हमारे लिए और आज के परिवेश में भी प्रत्येक नारी और प्रत्येक पति के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतीर्ण होता है। इसलिए रामचरितमानस का कोई भाव नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, पवित्र है और मानव जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप है। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे का प्रसंग तब तक के लिए मैं जय श्री राम के साथ इति श्री।